कोड तो यार देखो, कोड में मैंने 2 लाइन चेंज किया है। ये 2 लाइन चेंज करना कोई बड़ा बात नहीं है, बट जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया, PB5 से कैसे मैंने पोर्ट बी खोजा, पोर्ट बी से कैसे मैंने ये का 328 का 8 बिट वाला चीज को फिर पकड़ के मैंने उस बिट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप ये इंटरफेस आईडी देख के समझ गए हो कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो मैं आज बात करने वाला हूँ आर्डिनो के बारे में। तो आर्डिनो आप लोगों को पता होगा, एक बहुत बेसिक एंट्री लेवल माइक्रो कंट्रोलर है, जो एक्चुअली स्कूल के बच्चों के लिए बना है, कि वो रोबोटिक्स एंड स्टफ्स में वो घुस पाए। पर सैडली ये है कि यार बहुत लोग कॉलेज में जाके इस चीज़ को सीखते हैं। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। पर एक प्रॉब्लम है यार, क्या है ना कि मैंने भी अपना पहला माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो सीखा था। अब आर्डिनो में यार कुछ इस तरह का कोड हम लिखते हैं, देख पा रहे, वॉइड सेटअप, पिन मोड, डिजिटल राइट, डिले वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये कौन सी लैंग्वेज है, जो आर्डिनो में काम किया बोलेगा ये तो आर्डिनो की लैंग्वेज है। पर हमें पता है कि यार एक्चुअली में अंदर में एम्बेडेड सी लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आर्डिनो आईडी क्या करता है कि जो भी हम इसे कमांड्स देते हैं ना, ये इंटरनली में वो सब फंक्शंस को एम्बेडेड सी में चलाता है और उसे फिर फ्लैश करता है। ठीक है, हमारे आर्डिनो के अंदर। तो हमें उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, पर इसके साथ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स, पहली ड्रॉबैक तो ये है ना यार कि ये एक्चुअली बहुत स्लो है। अगर हम इसे सही तरीक़ा से, अगर हम एम्बेडेड सी के थ्रू ये सिंपल प्रोग्राम्स रन करें, बहुत हाई फाई प्रोग्राम्स रन ना करें, सिंपल प्रोग्राम्स अगर रन करते हैं तो वो 18-20 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चलेगी कंपेयर टू अभी जिस तरह से चल रही है। अब इस तरह के छोटे प्रोग्राम्स में तो 18-20 टाइम्स फास्टर चला के कोई फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करते हो तो आपको उसकी स्पीड को लेवरेज करनी पड़ती है। पर वो स्पीड को मैं लेवरेज कैसे करूँगा, है ना। एंड सेकेंडली, तो मैं STM32F में सीख रहा था। STM एक और क्लास ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है। और जैसे मैं आर्डिनो से STM में मैं स्विच किया या किसी और माइक्रो कंट्रोलर में मैं स्विच किया, तो वहाँ पे यार सिंटैक्स ना सेम तरह की नहीं थी। ओके, एंड सच बताऊँ तो उसे सीखना और उसे समझना, मतलब जैसे आप उस जगह पे घुसोगे ना, आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है, मेरे को तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कुछ नहीं पता अपार्ट फ्रॉम द पार्ट्स विच आर हियर। ओके, तो मेरे को लगा कि भाई अब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब मैं तो आर्डिनो में सर्वो मोटर लगा के, ये लगा के, गाड़ी बना के, ब्लूटूथ लगा के बहुत कुछ कर लिया। उसमें मैं हर चीज़ में लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट रहता था और मैंने एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर को सही तरीके से प्रोग्राम ही नहीं किया। अब ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में आर्डिनो सिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, एक बेसिक अगर आर्डिनो आपको आती है तो आप इस वीडियो में बने रहे। अगर आपको आर्डिनो नहीं आती है तो आप पहले जाके आर्डिनो को सीखें। आपके सामने में एक प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये 12 लाइन का एक प्रोग्राम है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है तो वीडियो में आगे बढ़े। अगर ये 12 लाइन का कोड आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके ये 12 लाइन का कोड को समझे, ये ब्लिंक एग्जाम्पल को समझे। किसी और वीडियो से मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल को ऐसे समझाऊंगा, बड़ा हल्का समझाऊंगा, लेकिन कोर इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको आर्डिनो सिखाऊं, बल्कि मैं आपको ये सिखाऊं कि सही तरीक़ा से आप किस तरीके से आर्डिनो को सीखने को अप्रोच कर सकते हो, सच दैट कल को आप किसी भी इंडस्ट्री लेवल माइक्रो कंट्रोलर में आप जाओगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो प्रॉब्लम मैंने या मेरे जैसे बहुत लोगों ने फेस किया जो भी एम्बेडेड सिस्टम्स में आगे कुछ भी करते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं इसमें। तो अब ये कोड आपको पता होगा, और आप आर्डिनो में अपने काम किया, बहुत आसान कोड है। तो बेसिकली क्या है, वॉइड सेटअप के अंदर हमने क्या किया, पिन मोड 13 को आउटपुट किया है। पिन मोड 13 आउटपुट का मतलब क्या है, 13 मतलब जो हमारी 13 नंबर जो पोर्ट यहाँ पे जो हमारी ये है पोर्ट है, राइट, ये 13 नंबर पोर्ट को हम आउटपुट सेट करें। और 13 नंबर पोर्ट आपको पता है कि एलईडी के साथ कनेक्टेड है ना। 13 नंबर पोर्ट एलईडी के साथ कनेक्टेड होती है। तो मैंने क्या किया, एलईडी को मैंने बोल दिया कि यार वो आउटपुट डिवाइस है, राइट, हमने आउटपुट जैसा उसको सेट कर दिया। उसका वॉइड लूप के अंदर मैंने क्या किया है, डिजिटल राइट 13-1 डिले, डिजिटल राइट 13-0 डिले। इसका मतलब है कि 13 नंबर पिन को पहले हाई करो, उसके बाद 1000 मिली सेकेंड्स रुको, उसके बाद 13 नंबर पिन को लो करो। मतलब
एलईडी ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, और मैं इसको चाहूँ तो मैं इसे फ्लैश कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसे फ्लैश कर दिया, तो अब अपलोडिंग डन हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एलईडी 1 सेकंड जलेगी, 1 सेकंड बंद होगी, 1 सेकंड जलेगी, 1 सेकंड बंद होगी। ठीक है, ये आसान था, ये आसान पार्ट था। ठीक है, ये इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता भी है, पर इससे प्रॉब्लम क्या है ना यार, ये एक्चुअली बहुत स्लो है। मतलब जिस तरीके से होता है ना कि जिस तरीके से हम इस सिंपल चीज़ को कर रहे हैं, अगर हम इसे बड़ा प्रोग्राम में लिखेंगे तो एक्चुअली ये स्लो है, क्योंकि जो ये हम कमांड्स हम जो लिख रहे हैं ना, इसके पीछे जो कोड लिखी हुई है, यहाँ बेसिकली ना स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है एंड रीडेबिलिटी को इन्हांस किया गया है ना। लेकिन जब आप कोई नए माइक्रो कंट्रोलर में जाते हो तो आप एक्चुअली ना एक माइक्रो कंट्रोलर की डेफ किट को प्रोग्राम नहीं करते हो, बल्कि आप इसकी मेन माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हो। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का नाम है ATmega 328। आपको ऑलरेडी पता होगा ATmega 328 के बारे में, ये आपने सुना होगा, क्योंकि अगर आप आर्डिनो में काम किए हो तो ATmega 328, इसमें 328 है 32 मतलब यहाँ पे 32 KB की फ्लैश मेमोरी है एंड 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, 8 बिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट मैं समझाता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर आते हैं, अभी हम क्या करते हैं ना, आर्डिनो की पिन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, एक आर्डिनो की पिन डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पिन डायग्राम है, ये उतना रोबस्ट नहीं है, ये सिंपल वाला पिन डायग्राम है। आपको मालूम है कि D0 D1 वाला जो चीज़ है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है थोड़ा सा हाँ, थोड़ा डिटेल्ड वाला। मैं बता रहा हूँ मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। सी आर्डिनो है, ठीक है, इसमें हम ATmega 328 चिप के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, ATmega 328 चिप को हम प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है ना, कि सोचिए कि यहाँ पे मैं 13 नंबर एलईडी के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, 13 नंबर एलईडी कौन सा है, D3 डिजिटल 13, राइट, है ना। लेकिन आप देखिए D3 के साइड में ना और भी कुछ लिखा हुआ है, PB5 एंड SCK। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये PB5 जो एक्चुअली है ना, ये अब ये क्या चीज़ है ये तो मुझे नहीं मालूम। PB5 क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम। D13 में D12 मेरे को मालूम है क्या है, डिजिटल राइट जब मैं आर्डिनो पढ़ा था तो मुझे सिखाया गया था, पर PB5 क्या है ये मुझे नहीं मालूम। SCK, SS, SLD, SDA क्या है ये आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने सारे सेंसर्स के साथ काम किए हो और वगैरह वगैरह। ठीक है, पर ये वाली जो चीज़ है ना, PC5, PB5, PD5, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर ये क्या है, ये सब एक्चुअली इस पर्टिकुलर चिप से रिलेटेड कुछ आप कोड समझ लो या शॉर्ट फॉर्म समझ लो, वो है। पर इसका मतलब मैं कैसे जानूंगा, मेरे को कहाँ मिलेगा? तो उसका मतलब ढूंढने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर चिप की मैनुअल रेफरेंस मैनुअल में जानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चिप की क्या नाम है, ATmega 328, है ना, इसकी नाम है ATmega 328। यहाँ भी देख पा रहे हो ATmega 328। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इधर, लिखूँगा ATmega 328 रेफरेंस। जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे माइक्रोचिप टेक्नोलॉजीज की ATmega 328P की यहाँ पे रेफरेंस खुल जाएगी। ठीक है, तो यही है 8 बिट AVR माइक्रो कंट्रोलर विद 32K बाइट्स इन सिस्टम फ्लैशेबल मेमोरी। तो इसके अंदर इस माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड हर एक चीज़ दी हुई है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, 294 पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन, और बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा इन द बिगनिंग। तो मैं क्या बोलूँगा कि आपको उतना अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे जो बताऊँगा, जिस तरीके से बताऊँगा, उसको देख के आप अनकंफर्टेबल होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। तो ये रेफरेंस मैनुअल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखी हुई थी, जिससे यहाँ पे दी हुई है PB5, क्या D13 के साथ PB5 दी हुई है और SCK दी हुई है। अब SCK बड़ा जनरल चीज़ है तो उसको लेकर हम नहीं चिंता करेंगे, वो हमारे स्कोप के बाहर है। पर PB5 जो है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये PB5? तो ये PB5 है क्या, पहला चीज़ ये मुझे नहीं मालूम अभी फ़िलहाल तक, अज्यूम करता हूँ कि मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस मैनुअल में जाऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल है, फाइंड करूँगा PB5। ठीक है, मैंने PB5 फाइंड किया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मुझे ये PB5 दिखा, यहाँ PB5 दिखा, यहाँ PB5 दिखा। ये ऑल्टरनेट फंक्शन है, मतलब किसी और एक फंक्शन को ये PB5 जैसा भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट फंक्शन है। क्या जिसका ऑल्टरनेट फंक्शन है, यहाँ ऑल्टरनेट फंक्शन दिया हुआ किसका, पोर्ट B का पिन्स का ऑल्टरनेट फंक्शन है। ठीक है, मतलब कि आप जैसे होता है ना कि यार एक पिन को
ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी यूज़ कर सकते हो, मैंने मल्टीपल तरीक़ा से एक पिन को यूज़ कर सकते हो, उसको हम ऑल्टरनेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है PB5। तो बेसिकली PB5 की ऑल्टरनेट फंक्शन SCK है, जो आपको यहाँ पे दिख रही थी SCK, है ना। और PCInt5 है, जो कि है पिन चेंज इंटरप्ट 5। आपको इसका उसको लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे मतलब की भी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ये होगी PB5। और देखते नीचे में क्या है। अच्छा, B5 यहाँ पर भी है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पोर्ट B बिट 5 है ना। सो क्या है, SCK मास्टर क्लॉक आउटपुट, ये पिन कंट्रोल्ड बाई DDB5। अच्छा, द डायरेक्शन डेटा डायरेक्शन ऑफ द पिन इज कंट्रोल्ड बाई DDB5 एंड व्हेन द पिन इज फोर्स्ड बाई SPI टू द इनपुट द पुल अप इज कंट्रोल्ड बाई, ओके। सो द पुल अप कैन स्टिल बी कंट्रोल्ड बाई पोर्ट B5 बिट, द पोर्ट B5 बिट। हमारे पास एक और हिंट मिली कि ये कंट्रोल जो होती है ना, ये पोर्ट B5 बिट से होती है, ठीक है। पोर्ट B5 बिट क्या है, इसको हम फाइंड करते हैं थोड़ा, ठीक है। पोर्ट B5, तो यहाँ पोर्ट B5 आया, और देखते नीचे में क्या है, यहाँ पोर्ट B5 मेरे को दिख रही है, और नीचे क्या है, अच्छा ये रही। अब ये है ना, बेसिकली अब क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के अंदर ना हमारी वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम जब हम कोई भी चीज़ को प्रोग्राम करते हैं, तो हम सबसे पहले वो चीज़ रजिस्टर में स्टोर होती है, उसके बाद कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये है पोर्ट B की 5th जो बिट है ना, ये एक्चुअली 13 के साथ कनेक्टेड है, या 13 के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो अब क्या करनी है ना, इसकी वैल्यू अगर मैं बदल देता हूँ, तो मेरी LED जो है ना 13 पिन है, वो हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी, ठीक है। या तो वो हाई हो जाएगी, नहीं तो लो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखना, ये 8 बिट का बेसिकली पोर्ट B 8 बिट का है। पोर्ट B क्या है यार, देखो PB0 से PB5 जो है ना, यहाँ पे ये 5 यहाँ पर हुआ, और उसके बाद बाकी जो 3 बिट है यहाँ पे, जो 2 बिट जो बची है PB6 एंड PB7, वो कहीं और किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है, जिसको अभी लेकर हम चिंता नहीं करते हैं। अभी हमारा फिलहाल चिंता है हमारा PB5 या D13 पिन, ओके। तो वो क्या है ना, वो है पोर्ट B की 5th बिट जो है 0, ठीक है। 0 सेट की हुई है, राइट। इनिशियल वैल्यू हमारी 0 सेट की हुई है, इसकी मोड रीड एंड राइट है, ओके। तो अब क्या है ना कि यार, हम अगर इसका वैल्यू को अगर 1 कर देना, तो ये हाई हो जाएगी, तो मतलब LED जल जाएगी, और इसकी वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं, तो LED लो हो जाएगी। पर ये जो रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को मैं हाई या लो कैसे करूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में, जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर्स किस तरह से काम करती है। तो अगर मेरे को से कि अगर PB5 को, अगर पोर्ट B की 5th बिट को अगर मुझे हाई करनी है, तो ये 0 से 1 हो जाएगा, और बाकी सब 0 रहेगा, है ना। तो अगर 5th बिट को अगर मैं 1 करूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to the power 5, है ना। अगर मैं 5th बिट को अगर मैं 1 कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to the power 5, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगी, 0 0 1 0 0 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to the power 5। तो पोर्ट B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to the power 5, दैट इज 32, ठीक है। और अगर मेरे को इसको कम करना है, तो ये हो जाएगी 0, तो पोर्ट B की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सब लो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि आर्डिनो में जो हम यहाँ पे जो डिजिटल राइट लिख रहे हैं ना, इसके बिना अगर मैं पोर्ट B का वैल्यू सेट कर दूं यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिकली डिजिटल राइट ही हो जाएगा। बता रहा हूँ कैसे। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे जो पोर्ट B दी हुई है ना, पोर्ट B की वैल्यू अभी 0 है, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। मुझे बस 5th वाले को हाई करना है, और 5th वाले को हाई करता हूँ, तो बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32, 2 to the power 5, 32, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर लिख देता हूँ कैपिटल्स में, ऑफ कोर्स क्योंकि रजिस्टर्ड है वो, इज इक्वल टू 32, ठीक है। और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, कंपाइल, अपलोडिंग डन, कोई एरर नहीं आया, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये चीज़ सही से काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं ये तो सही से काम नहीं कर रही होगी, या मतलब ये तो पहले से फ्लैश की हुई है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 सेकेंड्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगेन इसे मैं रन करता हूँ। अब देखना,
3 सेकेंड्स ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, 3 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ। तो अब इस तरीके से क्या हुआ, मैं डायरेक्टली रजिस्टर की वैल्यू चेंज किया। इंस्टेड ऑफ सेइंग आर्डिनो की वो एम्बेडेड लैंग्वेज जो भी यहाँ पे दी हुई है, मैंने डायरेक्ट रजिस्टर का वैल्यू चेंज कर दिया। अब वैसे ही अगर मैं रजिस्टर को मैं अप कर रहा हूँ, 2⁵ को अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 32 लिख रहा हूँ, तो इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ बाय राइटिंग 0। इसको भी अगर मैं चला दूँ तो यार, अच्छा सेमीकोलन, हाँ, अगर मैं इसको भी चला दूँ तो यार ये चीज़ परफेक्टली काम करेगी, रन करेगी, है ना। तो इस तरीके से आप बेसिकली रजिस्टर जो एटमेगा 328 है उसकी रजिस्टर को प्रोग्राम कर पाओगे रेफरेंस को रेफर करते हुए। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एम्बेडेड सिस्टम्स में आगे बढ़ते हो या आप कोई भी मतलब प्रोफेशनल माइक्रो कंट्रोलर सीखते हो, तो इस केस में यार आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप रेफरेंस को रेफ़र करें। और मतलब डेव किट या डेव बोर्ड से थोड़ा सा मतलब पैरेलल भी आप चल पाए, सच दैट कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप कोई चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो जाओ। ठीक है, जब भी कोई माइक्रो कंट्रोलर निकलती है तो उसके साथ उसका रेफरेंस मैनुअल भी निकलता है, तो उस रेफरेंस मैनुअल से थोड़ा रेफ़र करके ना अपने आप को भी मतलब थोड़ा पुश करना चाहिए कि हम उस चीज़ को सीखें। पूरा रेफरेंस मैनुअल समझने या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई सेंस नहीं बनाता है। पर हाँ, कुछ पिन डायग्राम्स को देखकर या कुछ चीज़ों को देखकर कुछ चीज़ रिलेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख पा रहे हो कि मैंने ये प्रोसेस क्या था, इस चीज़ को समझने का प्रोसेस क्या था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि कि ये कोड क्या है। कोड तो यार देखो, कोड में मैंने 2 लाइन चेंज किया है। ये 2 लाइन चेंज करना कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो मैं बता दूंगा कि इसको ऐसे करना वैसे करना। बट जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया, PB5 से कैसे मैंने पोर्ट बी खोजा, पोर्ट बी से कैसे मैंने ये 5th बिट को खोजा, उसके बाद मैंने कैसे एटमेगा 328 का 8 बिट वाला चीज़ को फिर पकड़ के मैंने उस बिट को चेंज किया, उससे मैंने रिजल्ट को यहाँ पर देखा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कि यार वो डेस्टिनेशन क्या है, मतलब लाइन्स क्या है। ठीक है, सो बेसिकली यही है। तो यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या आप सोचो कि मैंने यहाँ पे पिन मोड जो दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने पिन मोड दिया है, ठीक है, यहाँ पे पिन मोड को मुझे हटानी है। अगर मुझे पिन मोड को हटानी तो मैं कैसे हटाऊंगा, तो इसी में ये पोर्ट बी में यहाँ पे क्या दी हुई है, द पिन इज कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट रिगार्डलेस ऑफ सेटिंग द DBB5 व्हेन द SPI इज enabled as a master. The direction of the pin is controlled by DDB5. The direction of the pin क्या है, इनपुट या आउटपुट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पिन इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट और आउटपुट। किससे कंट्रोल हो रही है, DDB5 से हो रही है, DDB5 बिट से ये हो रही है। ठीक है, तो DDB5 बिट क्या है भाई, उसको कॉपी करते हैं, जाके इसे पेस्ट करके सर्च करते हैं DDB5। देखो पोर्ट बी के जस्ट नीचे में DDB5 दी हुई है। DDB5 क्या था, पोर्ट बी डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। डेटा डायरेक्शन रजिस्टर मैंने ये 1 होगी, ये 0, मैंने इनपुट होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, सो बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि यार अगर मैं इसकी वैल्यू को, जो ये DDB5 जो हमारी 5 है, DDB5 है ना, तो हमारे लिए जो DDB5 है, हम अगर इसकी वैल्यू को चेंज करते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पिन मोड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसे मैं करके दिखा देता हूँ, हमें बस थोड़ी सी टाइम बची है तो थोड़ा सा करके मैं दिखा देता हूँ, ऐसे वीडियो बड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DDB5। ठीक है, DDB5 की वैल्यू को नहीं, DDB की वैल्यू को, DDBR ना, क्या लिखा हुआ है, DDRB की अगर वैल्यू को मैं 32 कर देता हूँ, से अगर इसका वैल्यू मैं 32 कर देता हूँ तो क्या होगी, तब भी पूरा कोड जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, कोड में दिया हुआ है, रेफरेंस में दिया हुआ है कि इसकी जो DDB, अच्छा हाँ, तो जो बेसिकली जो ये जो DDB5 है ना, इसकी ये जो है कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी इनपुट जैसी दी हुई है। ठीक है, हमें उसे पहले आउटपुट बनाना पड़ेगा, जो हम पिन मोड ये बोलते हैं ना, आउटपुट बोलते हैं ना, तो बेसिकली वो चीज़ आपकी वहाँ पे वैसे सेट हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू डायरेक्टली रजिस्टर बिट में जाकर हमने रजिस्टर में बिट लेवल प्रोग्रामिंग किया है, सच डैट हम अपने जो भी आउटपुट्स है, जो भी हमारी ऑपरेशन से जो भी हमारी आउटपुट है, उसे मैं एक
एक लेवल नीचे जाके मैं कंट्रोल कर पाऊँ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी मैं बताऊंगा कि अच्छा अब मेरे को ये जो DDB5 है या पोर्ट भी है, अगर इन टर्म्स को यूज़ नहीं करना है, इसकी जगह मुझे ना और अंदर जाना है, एड्रेस लेवल पे मेरे को काम करना, वो मैं कैसे करूँगा, ये अगली वीडियो में होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो को अच्छा मतलब सपोर्ट मिल जाए तो मैं वो अगला वीडियो बनाऊँगा या ऐसे भी बना दूंगा। एनीवे आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछे, ठीक है। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।